नमस्कार विद्यार्थियों। तृतीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र में शामिल निबंध रामायण, जिसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इसका आज हम अध्ययन मनन करेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने समय में अनेक नए लेखकों को लेखन के प्रति सजग किया, सतर्क किया और लिखने के लिए प्रेरित किया। द्विवेदी जी ने अनेक लेखकों से स्वयं निबंध लिखवाए, कविताएं लिखवाई, खड़ी बोली गद्य में लिखवाने के लिए पुरजोर कोशिश की। अनेक विषयों पर दूसरों से निबंध तो लिखवाए ही, और इन्होंने स्वयं भी लिखे। इन्होंने अध्यात्म, विज्ञान, कला, कौशल, साहित्य और अनेक विषयों पर मौलिक निबंध लिखे। इनका जो निबंध संग्रह है वो रसज्ञ रंजन है और वो प्रमुख हैं। इन्होंने जिस महत्वपूर्ण पत्रिका जिसके लिए जाने जाते हैं सरस्वती, उसका संपादन किया था और सरस्वती में इनके अनेक निबंध प्रकाशित हुए थे। ये जो निबंध हैं रामायण, ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो काव्य ग्रंथ है रामायण, उस महाकाव्य की महत्ता का प्रतिपादन करता है। और इस संदर्भ में इन्होंने इस महाकाव्य संबंधित भारतीय और पाश्चात्य मान्यताओं को आधार बना करके इस निबंध का विवेचन किया है। इसमें रामायण के भाव और कला विभव को इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ विश्लेषित करते हुए रखा है। और इन्होंने स्पष्ट किया है कि एक महाकाव्य किस तरह से देश काल की सीमाओं को तोड़ते हुए आदर्श रूप में स्थापित होता है और एक भारतीय जनमानस पर एक व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिलता है। तो इस आलोचनात्मक कोटि का जो ये निबंध है, इसके जो प्रमुख विचार हैं वो हम देखते हैं। इस निबंध में द्विवेदी जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये बताते हैं कि जो काव्य होता है वो दो प्रकार का होता है। एक में तो कवि अपनी खुद की कथा कहता है, और दूसरा जो है ऐसी कथा जिसमें आम जन हो, सर्वजन के हित की बात हो। तो ऐसा काव्य जो है वो विषय महान काव्य कहलाता है, महाकाव्य कहलाता है। और रामायण और जो महाभारत है वो ऐसे ही महाकाव्य है जो आम जन की, सर्वजन की बात करते हैं। और ये जो महाकाव्य होते हैं, इसमें कवियों का जो व्यक्तित्व है वो गौण हो जाता है। वो कवि का व्यक्तित्व इस तरह से समावेशित हो जाता है कि जो आम व्यक्ति हैं, सर्वजन है, उसकी बात प्रमुखता से उभर करके आती है। और पाठकों को जो है कवि का और रचनाकारों की तरफ ध्यान नहीं रहता है, बल्कि कथा में जो है पाठक या श्रोता या दर्शक एकदम से घुल मिल जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस निबंध में ये बताते हैं कि जो पश्चिम में पाश्चात्य देशों में जो ग्रंथ लिखे गए थे महाकाव्य, जैसे ग्रीस देश में होमर ने इलियड नामक एक महाकाव्य की रचना की थी, इसमें भी उस देश की जो तात्कालिक चित्रण हुआ था, वो समग्र चित्रण हुआ। तो आज भी जनता में वैसा ही आदर और सम्मान है जिस तरह का रामायण और महाभारत के प्रति भारत देश में है। और अभी जो आधुनिक काल में जो महाकाव्य लिखे जा रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वैसा सम्मान, वैसा आदर इन महाकाव्यों को और उतना व्यापक प्रभाव जनमानस में देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे लिखते हैं कि राम के रूप में, राम का जो है नर रूप में चित्रण किया है। अर्थात वाल्मीकि जी ने जो है वो रामायण में राम का देवता के रूप में, भगवान के रूप में चित्रण नहीं करके नर रूप में उन्होंने लीला करवाई है। और एक आम व्यक्ति जिस तरह से संघर्ष करता है, राम भी उसी तरह से संघर्ष करते हैं। और सद्गुणों से परिपूर्ण पुरुष जो है वो किस तरह से नायक के रूप में उभर करके आते हैं। तो यहाँ वाल्मीकि जी ने वैसा ही प्रयास इस निबंध में किया है। रामायण में राम को एक आदर्श चरित्र महापुरुष के रूप में चित्रित उन्होंने किया है और अत्याचारों को दंडित करने वाला
राजा बताया है, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, ये सारी चीज़ें श्रेष्ठ गुण जो है राम में वाल्मीकि जी ने रखे हैं। आगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ये बताते हैं इस निबंध में कि रामायण में संदेश क्या है। तो ये जो इसमें जो संदेश है वो आदर्शों को लेकर के स्थापना करना रामायण का मूल उद्देश्य इन्होंने बताया है कि राम जो हैं वो नर रूप में रह करके आदर्शों की स्थापना करते हैं और जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है वैसा व्यक्तित्व जनमानस को अपनाने की प्रेरणा यहाँ पर वाल्मीकि जी इस काव्य द्वारा प्रस्तुत करते हैं। और लोक जीवन पर इसका प्रभाव देखने को ये मिलता है कि कई हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन रामायण और महाभारत जो है वो आज भी लोगों के घरों में ये ग्रंथ विद्यमान है और उनकी वाणी और जीवा पर इनका गायन वाचन अभी भी हम सुन पाते हैं, देख पाते हैं। मंचन होता है इनका रामलीलाओं के रूप में। तो और सभी जगह इनका वैसा ही आदर है जैसा आज के शताब्दियों पहले था। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण लोक जीवन का एक हिस्सा है ये दोनों ग्रंथ। रामायण इसमें मूल रूप से है और समस्त भारतवर्ष हजारों वर्षों से इसकी उतना ही आदर और सम्मान देता रहा है। आदर्शों की स्थापना रामायण में देखने को मिलती है। गृहस्थ जीवन और गृह धर्म का सुंदर यहाँ पर चित्रण हुआ है। द्विवेदी जी एक जगह कहते हैं कि इस महाकाव्य से बात स्पष्टता पूर्वक सिद्ध होती है कि हमारे देश में गृहस्थाश्रम का स्थान कितना ऊंचा है। तो इस प्रकार गृहस्थ धर्म के निर्वाह के लिए राम को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका मार्मिक चित्रण करने से रामायण में विविध आदर्शों की सुंदर प्रतिष्ठा हुई है। तो ये जो रामायण ग्रंथ है इसका महात्म्य बड़ा विशाल है, विशद है। आदर्शों की स्थापना में भाई भाई में प्रेम और पिता पुत्र आज्ञा पालन, पति पत्नी, स्वामी सेवक, जो धर्म निबंधन होता है, प्रीति और भक्ति का संबंध होता है, वह इस महाकाव्य में बहुत महिमामय रूप से दिखाया गया है। एक श्रेष्ठ महाकाव्य में ये वर्णन उचित ही होता है कि लोक जनमानस, लोक जीवन उसका अनुकरण कर सकें। तो इस प्रकार का जो चित्रण है वो एक महाकाव्य, रामायण महाकाव्य भरी पूरी तरीके से प्रस्तुत करता है। पारिवारिक जीवन के जो विविध आदर्श है वो इसमें दिखाई देते हैं और मानवीय आदर्शों की प्रतिष्ठा इसमें विशेष रूप से होती है। इसी कारण भारतीय जनता के लिए मानवीय मूल्यों का संदेश प्रदान करने वाला ये पवित्र ग्रंथ है और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस रामायण निबंध में कला, भाव, वैभव का बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर विश्लेषण किया है। तो आपने ये रामायण निबंध का जो सार संदेश है, इसके जो प्रमुख विचार हैं, ये सुने, जाने, समझे। इसका जो इस निबंध का PDF फॉर्म हम आपको उपलब्ध करवाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। बहुत बहुत धन्यवाद।